हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। एंड इससे पहले अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो हमने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल राइट वाली क्लास कंप्लीट कराई थी। उसमें हमने आर्टिकल 17 तक कंप्लीट करा दिया था एंड उसके भी हमने 2 पार्ट बनाए थे, क्योंकि हम क्या है डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, उस वजह से क्या है टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो हम डिटेल के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, उस कारण क्या है टाइम लग रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए इससे पहले हमने क्लास बनाई थी एंड उसमें भी हमने एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया था, लेकिन जो कंटेंट था वो इंग्लिश मीडियम में था। तो उस वजह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर क्लास देखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो इससे पहले वाली जो फंडामेंटल राइट वाली क्लास है उनको आप जा करके देख सकते हैं। एंड ये जो क्लास होने वाली है ये भी फंडामेंटल राइट की क्लास होने वाली है, मौलिक अधिकारों के लिए क्लास होने वाली है, लेकिन ये जो क्लास होगी वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। तो अपने समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, और हमारा मेन टॉपिक है आज का फंडामेंटल राइट। क्या है हमारा मेन टॉपिक? फंडामेंटल राइट। तो देखिए अगर बात करें हम फंडामेंटल राइट, जिनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बोलिए या फंडामेंटल राइट बोलिए। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए? पहले हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक होते हैं केवल अधिकार, केवल अधिकार क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मौलिक क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साधारण अधिकार क्या होते हैं, बेसिक राइट जिनको हम बोलते हैं, सामान्य अधिकार या साधारण अधिकार, साधारण बोल दीजिए या सामान्य बोल दीजिए, सामान्य अधिकार क्या होते हैं। पहले इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, सामान्य अधिकारों का मतलब है कि ऐसे अधिकार जो सभी को प्राप्त हैं, ठीक है, जो जन्म के आधार पर सभी को प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं सामान्य अधिकार। मतलब ये सभी के लिए प्राप्त होते हैं। इसमें प्राकृतिक अधिकार भी आ जाएंगे, मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं वो भी सामान्य अधिकारों में आ जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अधिकार क्या है? जो सभी को प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी हैं। अब देखिए तो अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? तो अधिकार हैं, अधिकार होते हैं कि आपके जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई बेसिक चीज, आपके जीवन की रक्षा के लिए या आपके जीवन को एक सही तरीके से चलाने के लिए बनाई गई बेसिक चीज ही क्या है? अधिकार होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं? मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो साधारण अधिकार तो हमने देख लिया। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हमारे संविधान में जो संविधान हमको अधिकार देता है उनको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। संविधान से जो हमको अधिकार मिले हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। अब ये जो संवैधानिक अधिकार है इसमें भी 2 टाइप के हैं। इसमें एक तो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और एक हमारे क्या है? साधारण अधिकार हैं। साधारण अधिकार मतलब जिनको हम संवैधानिक अधिकार बोलते हैं, जो हमको संविधान ने दिए हैं। संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ये प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकृति की बात हमने यहाँ पे की थी, नेचर की बात हमने यहाँ पे की थी। तो संवैधानिक अधिकारों में भी 2 प्रकार के हैं, एक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, और बाकी के बचे जो होते हैं उनको बोलते हैं हम संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखना चाहें कि भाई तो मेन अंतर क्या है, तो मेन अंतर एक तो मौलिक अधिकार, तो भाई मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार, साधारण अधिकार, इन दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि साधारण अधिकार जो बेसिक राइट होते हैं वो प्रकृति के द्वारा सभी को प्राप्त होते हैं इंसान होने के नाते, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होंगे? संविधान के द्वारा। ये किसके द्वारा प्राप्त होंगे? ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, इंसान होने के नाते प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो देखिए अगर
आपके साधारण अधिकारों का उल्लंघन होता है, मतलब अगर आपके साधारण अधिकारों के साथ छेड़खानी की जाती है तो आप इन साधारण अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइटों का वायलेशन होता है या फंडामेंटल राइटों के साथ छेड़खानी होती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आप सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार समझ में आया आपको कि मौलिक अधिकार क्या है? तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जिनका वायलेशन होने पर, जिनका उल्लंघन होने पर, जिनका शोषण होने पर हम सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उन अधिकारों को बोलते हैं मौलिक अधिकार। और अगर मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो मौलिक अधिकार के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन को सम्मानमय बनाने के लिए, हमारे जीवन को रेस्पेक्टेबल लाइफ बनाने के लिए तथा हमारे जीवन को चलाने के लिए जितनी भी आधारभूत चीजें होती हैं जो हमारी रेस्पेक्टेबल लाइफ, जो हमारे सम्मानमय जीवन से लेकर के हमारे देश की एकता तक जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाँ, ये चीजें हम बाद में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का अकॉर्डिंग किया जाता है और हाई कोर्ट जाना है तो आप किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जा सकते हो? आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई हमारी कि भाई हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। अब अगर हम बात करना चाहें कि फंडामेंटल राइटों की स्टार्ट कैसे हुई, अब अगर हम आगे बात करना चाहें कि फंडामेंटल राइट की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, तो देखिए आगे बात करते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार या जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे संविधान के किस पार्ट में है। सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, ये हमारे संविधान के किस पार्ट में है? तो भाग नंबर 3 में है। ये किस में है? भाग नंबर 3 में है। और भाग नंबर 3 में भी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आते हैं। अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों पर किस कंट्री के राइट का इफेक्ट है या किस कंट्री के बिल का इफेक्ट है। तो देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट का इफेक्ट है। किसका है? बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो किससे प्रभावित हैं? यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमारे फंडामेंटल राइट प्रभावित हैं। मतलब हमने कुछ चीजें हमारे फंडामेंटल राइटों में, हमारे मौलिक अधिकारों में वहां से भी ली हैं, वहां से भी हमने सीखा है। तो देखिए अगर बात करें, हमने ये देख लिया कि भाई भाग नंबर 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास कितने, हाउ मच, कितने प्रकार के भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, तो देखिए हमारे पास टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं। और इन 6 प्रकारों में भी आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? 12 से लेकर 35 तक आएंगे। पहले हमारे पास 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगर आगे हम बात करें कि भाई वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम बात करें तो सबसे जो हमारा पहला होता है वो होता है समानता का अधिकार। क्या होता है? समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है। मतलब आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर 3rd नंबर की हम बात करें तो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध
अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? तो आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24। अगर फोर्थ नंबर की हम बात करें, फोर्थ नंबर में हमारा आएगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आर्टिकल कहाँ से आएंगे? 25 से 28 तक। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे आते हैं। अगर 5वें नंबर की हम बात करें कि भाई 5वें नंबर का हमारा अधिकार कौन सा है, तो 5वें नंबर का हमारा अधिकार है सांस्कृतिक या फिर शैक्षणिक और सांस्कृतिक बोल सकते हैं हम। शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक अधिकार हमारा 5वें नंबर का मौलिक अधिकार है, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसमें हमारे आते हैं। और अगर लास्ट की हम बात करें तो जो लास्ट वाला है हमारा 6 नंबर का, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हमारे आर्टिकल 32 से लेके 35 तक आते हैं, जिसमें हमारे आर्टिकल 32 से लेके 35 तक आते हैं। तो देखिए, हमने जैसे कि देखा कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं सबसे पहले हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में आते हैं, इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। और कितने प्रकार के हैं? तो हमने देखा भाई हमारे मौलिक अधिकार हमारे लिए 6 प्रकार के हैं। ठीक है, एंड 6 प्रकारों में सबसे जो पहला प्रकार है वो है समानता का अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल देखा 14 से 18 तक आते हैं। उसके बाद हमने देखा सेकंड नंबर में हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है। एंड तीसरे नंबर का हमने देखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक आता है। एंड उसके बाद में हमने देखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। एंड उसके बाद में हमने देखा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार या शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो हमारे आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है। एंड उसके बाद में हमने देखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है। तो देखिए, तो अगर हम आगे देखना चाहें तो आगे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार किस में आते हैं? तो आपको पता है कि भाग नंबर 3 में आते हैं। अभी हमने देखा भाग नंबर किस में आते हैं? भाग नंबर 3 में आते हैं। और हम हमारे संविधान के भाग नंबर 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है किंग जॉन। क्या नाम है जिनका? किंग जॉन। तो किंग जॉन ने 1215 में अपने नागरिकों को, किनको? अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देना स्टार्ट किया। क्या किया? मतलब वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार देना स्टार्ट किया। अब अधिकार देना स्टार्ट किया और इसको उन्होंने कहा मैग्ना कार्टा। क्या कहा उन्होंने? इसको मैग्ना कार्टा उन्होंने इसको कहा। इन्होंने क्या कहा? उसको मैग्ना कार्टा कहा। इसलिए हम हमारे संविधान के भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में भी क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट हैं। इसीलिए अब हमारे संविधान के भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया। देखिए, हम हमारे संविधान के भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है किंग जॉन। किंग जॉन ने 1215 में वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार देना स्टार्ट किया और उन्होंने उसको कहा मैग्ना कार्टा। उन्होंने उसको क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। इसीलिए हम हमारे संविधान के भाग नंबर 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में भी क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना। उसके बाद हमने जाना कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं। उसके बाद हमने जाना कि अनुच्छेद कौन कौन से में आते हैं। उसके बाद हमने जाना कि भाई हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हमने जान ली हैं। एंड हमने यहाँ पे जान लिया था
कि साधारण अधिकार क्या होते हैं, हमने ये भी जान लिया था कि भाई साधारण अधिकार क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीजें तो अभी हमने देख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आर्टिकल टू आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद तक चलते हैं हम। मतलब अनुच्छेद 12 से लेके हम अनुच्छेद 15 तक पढ़ते हैं, जिसमें हमारे 6 टोटल फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम देखना चाहें सबसे पहले तो हाँ, जैसे कि हमने बात की है कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट है या हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो इसका मतलब हमको पहले पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 12। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 12 हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 12 की, आर्टिकल 12, तो अनुच्छेद 12 क्या दर्शाता है, अनुच्छेद 12 क्या दर्शाता है, उसको जानने से पहले आपको एक टर्म को जानना होगा जिसको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? जिसको हम स्टेट बोलते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब हमारी सीरीज भी काफी लंबी हो गई है, एंड आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है। और ये टर्म बार बार आती है, ये टर्म क्या है, बार बार आती है। तो देखिए, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, जो हम राज्य देखते हैं एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये यहाँ पे राज्य नहीं है स्टेट का मतलब। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर स्टेट का मतलब हम देखना चाहें तो देखिए आप ध्यान से, कानून बनाने वाली संस्थाएं, कानून बनाने वाली बॉडीज, संस्थाएं, और कानून को लागू करने वाली संस्थाएं, अगर हम बात करें केंद्र सरकार, यहाँ पे पार्लियामेंट, राज्य सरकार, राज्य विधायिका, एम्स, ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। तो यहाँ पे जो स्टेट आप पढ़ रहे हो आर्टिकल 12, वो स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। राज्य कौन सा राज्य नहीं है? जैसे कि राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य नहीं है इस टर्म का मतलब यहाँ पे। इस टर्म का मतलब है कानून बनाने वाली सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी, कानून को लागू करने वाली संस्थाएं आएंगी, केंद्र सरकार में पार्लियामेंट इसके अंतर्गत आएगी, राज्य सरकार इसके अंतर्गत आएगी, राज्य विधायिका इसके अंतर्गत आएगी, एम्स इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या है? ये है आर्टिकल 12। मतलब आर्टिकल 12 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 12 बताता है स्टेट के बारे में। स्टेट टर्म को डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल नंबर 12। किसको डिफाइन करता है? स्टेट टर्म को डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल नंबर 12। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन थोड़ा आगे। ठीक है, तो ये आपने आर्टिकल 12 देखा। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, अब देखते हैं हम हमारा आर्टिकल नंबर 13, मतलब अनुच्छेद नंबर 13। अगर आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू आता है। क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू आता है। जुडिशियल रिव्यू आता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होती है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन आता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, या कोई भी संस्था जो लेजिस्लेचर है जो कानून बनाने का काम कर रही है, और अगर वो कानून हमारे फंडामेंटल राइटों की कटौती करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की कटौती करता है, तो वो कानून वहां तक जीरो माना जाएगा जहां तक वो हमारे मौलिक अधिकारों की कटौती करेगा। तो वो कानून वहां तक जीरो माना जाएगा, वहां तक सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर देगा जहां तक वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन
या जुडिशियल रिव्यू क्या है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट किसी विधि के द्वारा कोई कानून बनाती है और वो कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइटों को या हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है, उनका शोषण करता है या उनका हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को वहां तक शून्य घोषित कर देगा जहां तक वो हमारे फंडामेंटल राइटों का, वो हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण करता है, हनन करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 13, ये क्या है हमारा आर्टिकल 13। और अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 13 में, तो देखिए आर्टिकल 13 में एक इम्पोर्टेंट केस है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और उस केस का नाम आप सभी जानते हैं, केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती केस। अगर केशवानंद भारती केस की बात करें तो 1976 में हुआ था ये, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई जो केशवानंद भारती केस है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब ऐसा क्या हुआ होगा इस केस के अंदर कि भाई केशवानंद भारती केस इतना महत्वपूर्ण हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान की आधारभूत संरचना, ध्यान से सुनना है आपको, हमारे संविधान की आधारभूत संरचना का पता चलता है किसमें? केशवानंद भारती केस में। किसमें पता चलता है? केशवानंद भारती केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो केशवानंद भारती केस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि केशवानंद भारती केस में हमारे संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। किसका चलता है? बेसिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो देखिए अब आधारभूत संरचना क्या होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू आता है, और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आर्टिकल 13 में आपको पढ़ना है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, 1976 में हुआ था। और केशवानंद भारती केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे संविधान के आधारभूत संरचना के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? हमारे संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में पता चलता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना क्या है? तो देखिए आधारभूत संरचना क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। आधारभूत संरचना क्या है, संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइम पर आधारभूत संरचना के बारे में बताता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट समय के अनुसार आधारभूत संरचना के बारे में बताता रहेगा। तो संविधान में आधारभूत संरचना क्या है इसके बारे में तो नहीं बताया है कि भाई टोटली, मतलब पूरा नहीं समझाया गया है कि आधारभूत संरचना क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर आधारभूत संरचना के बारे में बताता रहेगा, ठीक है। तो संविधान में आधारभूत संरचना के बारे में पूरा नहीं समझाया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर आधारभूत संरचना के बारे में बताता रहेगा। तो आर्टिकल 13 समझ में आया आपको? आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट अपनी विधि द्वारा या कोई भी विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करती है, अगर वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइटों की कटौती करता हो या हमारे फंडामेंटल राइटों का शोषण करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस बिल को वहां तक क्या कर देगा? वहां तक विलुप्त घोषित कर देगा, वहां तक शून्य घोषित कर देगा जहां तक वो हमारे फंडामेंटल राइटों का, जहां तक वो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करता है? शोषण करता है, हनन करता है। तो यह हुआ हमारा आर्टिकल नंबर 13। तो देखिए हमने आर्टिकल नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने अच्छे से समझ लिया है। एंड हमने समझ लिया है कि भाई जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट कहाँ से आए, कितने आए और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी हैं। ये काफी कम कंप्लीट हुआ है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, जो कि हमारा पहला फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। कौन सा आता है? समानता का अधिकार आता है। तो हम ये पहला स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के इंट्रोडक्शन के बारे में और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में जाना है। एंड आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 और आर्टिकल 18 के बाद हमारे कंटिन्यूसली लगातार आगे बढ़ते हुए हम
जाएंगे। तो पहली हमारी फंडामेंटल राइट वाली हिंदी मीडियम वाली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो या आपको कहीं मिस्टेक लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।